Welcome to our YouTube classes. Today we are going to discuss about the current affair. हमने जो करंट अफेयर की सीरीज़ जो स्टार्ट की थी विद टॉपिक, जैसे हमने इंडेक्स स्टार्ट किए थे, फोक आर्ट स्टार्ट किया था, तो इसी तरह से आज हम करंट अफेयर जो है वो कवर करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द 2020 एंड द 2021। और जो कि वो स्कीम्स कवर करेंगे आज जो इंडिपेंडेंस डे पे ज़्यादा हाईलाइट की गई थी बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्कीम। तो फर्स्ट वी हैव अ पोषण 2.0 एंड ये जो पोषण स्कीम है इसको इनैगोरेट किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको आपने याद रखना है। एंड विच अर्ज्ड ऑल द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स टू एस्टैब्लिश अ पोषण वाटिका। और ये जो पोषण स्कीम है ये अर्ज करती है सारी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं वो एक पोषण वाटिका जो है वो एस्टैब्लिश करें। पोषण वाटिका मीन्स न्यूट्रिशन गार्डन ड्यूरिंग द पोषण मंथ। और इसको पोषण 2.0 को यूनियन बजट 2021-22 में अनाउंस किया गया था। और जो पोषण वाटिका थी विल एंश्योर सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिशन थ्रू द ऑर्गेनिकली होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये था, इतना था पोषण 2.0 में। इसका आपने याद रखना है कि ये किसने लॉन्च किया था, इनैगोरेट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद सेकेंड स्कीम हमारे पास आती है फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन जो है वो ऑपरेशनलाइज किसने की थी? FSSAI, फूड स्टैंडर्ड operationalized by the FSSAI under the 2016 रेगुलेशन। जो FSSAI की जो 2016 रेगुलेशन थी ये उसके अंदर ऑपरेशनलाइज की गई थी ये फूड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, द मीन्स इसका मतलब है कि डेलिबरेटली हम अपनी मर्जी से इंक्रीज करेंगे क्या? कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स प्रोटीन हो गए, हमारे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो हम किसी भी फूड के अंदर इंक्रीज करेंगे खुद से। और उससे क्या होगा? फूड की क्वालिटी जो है वो हमारी इंक्रीज होगी। और ये फूड फोर्टिफिकेशन मीन्स हम डेलिबरेटली कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आपको पता ही है कि हम एक ऑर्गेनिज्म यूज़ करके टेक्नोलॉजी से हम फूड की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ वैरायटीज़ हैं जो कि फूड जो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ हैं, जैसे राइस की होगी, इसमें हाई जिंक है। ठीक है, जैसे वीट की होगी, इसमें हमारा रिच इन प्रोटीन, आयरन एंड जिंक है। ठीक है, मेज की है तो ये इसके अंदर अमीनो एसिड्स लाइसिन और ट्रिप्टोफैन है। उसके बाद मधुबन गाजर है। ठीक है, ये सारी जो है फोर्टिफाइड क्रॉप्स हैं हमारे पास, फोर्टिफाइड फूड हैं। ठीक है, ये थे हमारे दो करंट अफेयर्स जो अभी तक हमने कवर किए। तो चलिए चलते हैं थर्ड की तरफ। और थर्ड स्कीम जो है ये हमारा एक मिशन है जिसका नाम है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। ये भी अनाउंस कब किया था? बजट 2021 और 22 में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यूज़ हाइड्रोजन एज एन एनर्जी सोर्स। यहाँ पे जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एज एनर्जी सोर्स यूज़ किया जाएगा, इतना तो समझ आया। उसके बाद क्या है कि इट फोकसेज ऑन द जनरेशन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द ग्रीन हाउस पावर रिसोर्सेज। मीन्स हम यहाँ पे जो है वो रेन्यूएबल रिसोर्सेज से हम हाइड्रोजन जो है वो जनरेट करेंगे। उसके बाद ये जो है अगर हम हाइड्रोजन एनर्जी को यूज़ करते हैं इससे हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो भी रिड्यूस होंगी, जैसे हमारी CH4 होगी। ठीक है, तो उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो उनको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन कौन सी है। ठीक है, हम सारा कवर नहीं कर सकते एक वीडियो में। उसके बाद जो है क्या करेगा? इट हेल्प्स आल्सो रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, जो हम फॉरेन कंट्रीज से फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट करते हैं फॉर द एनर्जी सोर्सेज, तो उससे क्या होगा? उसका लोड जो है वो भी रिड्यूस होगा। उसके बाद ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस करेगा। ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने का जो हमारा एक एग्रीमेंट था, ये कहाँ पे? एग्रीमेंट 2015, ये पेरिस में हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट। इसके अंदर इन्होंने एक कमिटमेंट ली थी कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को जो है वो रिड्यूस करेंगे। और इन्होंने ये भी कहा था कि बिलो
2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे और कहाँ तक करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये था हमारा नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा मिशन है वो है मिशन कर्मा योगी। ये जो है मिशन कर्मा योगी किसने दिया? नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ से इसके नाम से पता चल रहा है नेशनल, ये जो मिशन कर्मयोगी ये क्या है? नेशनल प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनकी कैपेसिटी को हमने इंक्रीज करना है। ठीक है, और इसको गवर्न कौन करेगा? पीएम ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। ठीक है, और इस काउंसिल के अंदर कौन रहता है? स्टेट्स चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स और कुछ एक्सपर्ट्स रहते हैं। ठीक है, और इस मिशन का क्या एम क्या है? it builds the future civil services with the rigid attitude, skills and knowledge aligned to the vision of न्यू इंडिया। जो हमारा विजन है न्यू इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिविल सर्वेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद हमारा 5th मिशन है आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान मीन्स सेल्फ रिलायंट इंडिया। और ये कोरोना वायरस के टाइम पे, जब लॉकडाउन के टाइम पे ये अभियान जो था ये लॉन्च किया गया था मई 2020 में। ठीक है, अलॉन्ग भी यहाँ पे कुछ एक इकोनॉमिक पैकेज भी अनाउंस किया था। वो कितना था? 20 लाख करोड़। ठीक है, और ये किसके लिए था? कि ताकि हमारा इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट हो पाए। उसके बाद सेल्फ रिलायंट मीन्स इसका तो वही है ना कि जो हमारा पुराना था कि अपनी प्रोडक्ट्स जो यूज़ करो, सब देश जो बाहर के फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उनको छोड़ो। इसका मतलब ये था कि टू प्रमोट द लोकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और उसके बाद ये जो मिशन है ये बेस्ड रहता है 5 पिलर पे। इसके अंदर क्या क्या हम देखते हैं? इकोनॉमी को इंक्रीज़ करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करना है, सिस्टम जो है हमारा उसको इंक्रीज़ करना है, वाइब्रेंट डेमोग्राफी है उसको इंक्रीज़ करना है, और डिमांड को इंक्रीज़ करना है। और ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान था ये किसके कॉम्प्लीमेंट में था? मेड इन इंडिया इनिशिएटिव। जो मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको एक बूस्टअप देने के लिए गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान जो था ये अनाउंस किया था। उसके बाद चलिए 5th की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे अपने सारे टॉपिक जल्दी से, क्योंकि ये सारे 1 साल की करंट अफेयर्स हैं तो इनको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। उसके बाद सेकंड आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो पहले तो हम देखते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग, पहले तो देखते हैं इथेनॉल क्या है। इथेनॉल इज द वन ऑफ द प्रिंसिपल बायोफ्यूल। ठीक है, ये एक बायोफ्यूल है विच इज़ नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर। जो हम शुगर है हमारी उसकी जब फर्मेंटेशन करते हैं तो ये इथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस होता है। और ये फर्मेंटेशन किससे करते हैं? यीस्ट से करते हैं। और यीस्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। और या तो फर्मेंटेशन से करेंगे हम इथेनॉल प्रिपेयर करेंगे, या फिर हम पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, जैसे हम इथाइलिन हाइड्रेशन मीन्स जैसे इथाइलिन जो है CH2 इसकी जो है वो हाइड्रेशन करेंगे, इसमें से वाटर लॉस कर दिया, वाटर माइनस कर दिया। जब हाइड्रेशन होगी तो उसके बाद जो है वाटर ऐड कर दिया हाइड्रेशन। ठीक है, वो डिहाइड्रेशन होती है जब वाटर यहाँ से निकाल दिया जाए, तो वाटर ऐड करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH इथेनॉल बन गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो इथेनॉल ब्लेंडिंग का एक प्रोग्राम था। क्या नाम था उसका? इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? इथेनॉल प्लस पेट्रोल। जो गवर्नमेंट का एक टारगेट था कब? 25 तक। ठीक है, 2025 तक। इसको उन्होंने क्या किया? पहले ये 2030 तक था, इसको हमने 2025 तक कर दिया गवर्नमेंट ने। यहाँ पे क्या था कि 25% इथेनॉल लेंगे और 75% जो है वो पेट्रोल लेंगे, और इसको हम बोलते थे E20। ठीक है, इसको हम बोलेंगे E20। ठीक है, ये 25 तक ये इनका टारगेट है, ये अचीव करना है इन्होंने। ठीक है, लेकिन करंटली जो है वो इंडिया क्या कर रहा है? 8.5% इथेनॉल ब्लेंड कर रहा है पेट्रोल के अंदर। उसके बाद जो है वो इसका फ़ायदा क्या है कि जो हम फ्यूल इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर की कंट्री से वो रिड्यूस हो जाएगा, और उससे कार्बन एमिशन जो है वो भी कम हो जाएगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास पॉलिसी आती है एक व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है। इसका मीन्स जो हमारे ओल्ड और डिफेक्टिव व्हीकल्स हैं उनकी पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करना, ताकि जो हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स हैं व्हीकल से निकल रहे हैं वो रिड्यूस हो पाए और वो हमारी एयर को पॉल्यूट ना कर पाए। उसके बाद ये जो पॉलिसी है ये कब अनाउंस की गई? 21 और 22 बजट में, यूनियन बजट में। और उसके लिए ये जो है वो रिड्यूस कैसे करेंगे पॉपुलेशन को? जो हमारी गाड़ियां हैं उनको एक फिटनेस टेस्ट जो है वो पास करने
पड़ेगा बिफोर री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो बसेस हैं, उनको मोर देन 15 ईयर्स के बाद जो है वो जो है वो फिटनेस टेस्ट जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको ओवर 20 ईयर्स, ठीक है, और अदरवाइज नहीं तो वो स्क्रैप कर दी जाएंगी ये गाड़ियाँ। इतना था इस पॉलिसी के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट तक की तरफ चलते हैं। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में अनाउंस की गई थी, है ना, मतलब 2020 में बनी थी, ठीक है। इसका एम है कि इंडिया को ग्लोबल लेवल पे एक नॉलेज सुपर पावर बनाया जाए। और उसके बाद इसका एक मेन पॉइंट है कि जो स्ट्रक्चर है इस पॉलिसी ने रिप्लेस कर दिया। पहले हमारे पास 10+2 सिस्टम होता था, अब हमारे पास 5+3+3+4 मीन्स जो हमारा नर्सरी है, LKG UKG फर्स्ट और सेकेंड ये आ गया 5th में, 3rd 4th 5th ये आ गया 3 में, ठीक है। उसके बाद 6th से लेके 8th तक आ गया इस वाले 3 में, और उसके बाद 9th से लेके 12th, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन की बात की है इस पॉलिसी ने, मीन्स जो क्लास 6 है वहीं से इंटर्नशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी बच्चों की, जिससे उनको वोकेशनली जो है वो ज़्यादा अवेयर हो पाएंगे। उसके बाद जो है वो, और इस पॉलिसी ने ये कहा कि क्लास 5th तक जो है वो मदर टंग से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है उसको इन्होंने बोला है कि हायर एजुकेशन के अंदर जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो 50 तक रेस करनी चाहिए बाय 2035। 2035 तक हमें एनरोलमेंट रेशो जो है वो 50 तक रेस करनी है। ऑब्वियसली अभी कम ही होगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने MPhil कोर्सेज को डिसकंटिन्यू किया है, ठीक है। और यहाँ पे 2030 तक जो मिनिमम डिग्री है क्वालिफिकेशन की फॉर द टीचर बनने के लिए आपका क्या रहेगा, 4 डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो है वो यहाँ पे इस पॉलिसी ने कहा है। और बड़े सारे कॉलेजेस ने ये 4 डिग्री इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री जो है वो स्टार्ट कर भी दी है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास INS विक्रांत, ठीक है। INS विक्रांत जो है ये इसको कमीशन कब किया गया, मतलब कब किया जाएगा, 2022 में, ठीक है। और ये जो INS विक्रांत है ये हमारा फर्स्ट इंडिजीनियस मीन्स हमारा फर्स्ट इंडिया का खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, इंडिया का। और करंटली जो इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो कौन सा है, रशियन ओरिजिन है, जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। मीन्स 2020 में हमारा खुद का ओरिजिनेटेड जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अभी हम रशियन ओरिजिन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं। गति शक्ति, इसको अनाउंस कब किया गया, जो हमारा इंडिपेंडेंस था इस साल का, तब अनाउंस किया बाय द PM मोदी। इस गति शक्ति जो प्रोजेक्ट है ये कितना है, 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। आपको यहाँ पे डेट याद रखनी है, ये कब अनाउंस किया, ये पेपर में आता है, ठीक है। और कितने लाख का प्रोजेक्ट है फॉर द डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या किया जाएगा, होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। होलिस्टिक मीन्स होल, इसके अंदर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएंगे, ठीक है। तो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट के लिए ये गति शक्ति मिशन जो है पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई है। और इससे क्या होगा, हमारा ग्लोबल प्रोफाइल जो है लोकल मैन्युफैक्चरर की वो रेज होगी, ठीक है। और हेल्प देम टू कम्पीट वर्ल्ड वाइड, जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो कम्पीट कर पाएंगे वर्ल्ड वाइड, मीन ग्लोबली कम्पीट कर पाएंगे। और इसकी वजह से जो हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्कीम आती है उड़ान 401। इसका मतलब उड़ान 1 भी आई थी हमारे पास, 2.0 आई थी, 3.0 भी आई थी, ठीक है। तो उनको आप खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। मीन्स उड़ान का मतलब है उड़े हमारे देश का हर एक इंडिविजुअल जो है वो उड़ना चाहिए, मीन्स वो फ्लाइट यूज़ करे, ठीक है। और ये जो उड़ान जो था 1, इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, ताकि हमारी जो रीजनल कनेक्टिविटी है, हर एक रीजन जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाए, ठीक है। और ये जो उड़ान 401 है ये फोकस करेगा ताकि जो हमारे स्मॉल एयरपोर्ट्स हैं वो भी कनेक्ट कर पाएँ बड़े एयरपोर्ट्स के साथ, अलॉन्ग विद द स्पेशल हेलीकॉप्टर्स एंड द सी प्लेन रूट्स। और ये जो उड़ान इनिशिएटिव है, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, ये किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
स्वामित्वा, स्वामित्वा, ठीक है, स्वामित्वा योजना है, इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। मीन्स हमारे जो विलेज है उनका सर्वे करना और जो इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी है उससे मैपिंग करनी विलेज एरिया की, ठीक है। और ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन सी होती हैं और उनका किस तरह से सेंटर की फंडिंग की रेशो रहती है, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्टर मीन वो सेंटर की तरफ सेक्टर रहती है, यहाँ पे 100% जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट देती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और ये जो स्कीम है, योजना है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है सर्वे ऑफ इंडिया। और अगर हम देखें इस योजना का एम क्या है, टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर द रूरल इंडिया। और यहाँ पे क्या है, जो ये सर्वे और मैपिंग की जाएगी वो किससे की जाएगी, ड्रोन टेक्नोलॉजी से या फिर कोर्स से। कोर्स मीन्स कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग द रेफरेंस सिस्टम, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्कीम आती है किसान रेल, किसान रेल्स में। और ये जो किसान रेल्स हैं ये कौन सी ट्रेन्स हैं, ये वो ट्रेन्स हैं, दीज ट्रेन्स वर रेफ्रिजरेटेड कोचेस, इसके अंदर जो है वो रेफ्रिजरेटेड कोचेस हैं ताकि जो हमारे पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको हेल्प किया जाए, ताकि वो ख़राब ना हो, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाए, ठीक है। और ये जो स्टेप है ये किसकी तरफ है, ये हमारा बजट 2021-22 का जो बजट था उसके अंदर जो है ये मेंशन किया गया था कि हमने फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, ये उसके थीम के अंदर था, वन ऑफ द थीम ऑफ द दिस बजट, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए ये एक स्टेप है किसान रेल्स। और जो फर्स्ट किसान रेल है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, देवलाली से जगह है महाराष्ट्र, टू धनपुर, धनपुर बिहार में, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं, वो है हमारा पीएम किसान। पीएम किसान जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मींस 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और इस स्कीम को किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर, मीन्स ये एक मिनिस्ट्री इसको इसकी देखभाल करेगी स्कीम की। उसके बाद जो है वो आता है बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, ये कौन देखेगा कि इस स्कीम के अंदर कौन सा बेनिफिशियरी आएगा, वो स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स देखेंगी, ठीक है। इस स्कीम के अंदर 6000 जो है वो पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स जो है वो फार्मर्स को दिया जाएगा। और बड़े सारे फार्मर्स को ये जो स्कीम है इसका फ़ायदा हुआ है, फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है, थर्ड का अभी नहीं पता, ओके। तो ये जो है इंस्टॉलमेंट्स उनके डायरेक्ट डीबीटी होगी, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पीएम किसान मोबाइल ऐप भी बनाई गई है इसके लिए, और इसको डेवलप किसने किया, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर एंड मिटी ने, ठीक है। उसके बाद आता है NIC प्लस मिटी एंड हेल्प फार्मर्स, ये जो ऐप है इससे फार्मर्स को ये पता चलता है कि हमारा स्टेटस क्या है हमारी एप्लीकेशन का, और वो अपने हिस्ट्री देख सकते हैं कि उनको कितना क्रेडिट हुआ है उनके बैंक अकाउंट में। उसके बाद हमारे पास एक सिमिलर स्कीम रहती है फार्मर से रिलेटेड, वो है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड का क्या काम होता है, आपको पैसे देना, मीन्स आप एज अ लोन ले सकते हो क्रेडिट कार्ड से और बाद में आप इंस्टॉलमेंट में उसको पे कर सकते हो। इसका मतलब किसान को एक क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा, टू प्रोवाइड द एडिक्वेट एंड द टाइमली क्रेडिट सपोर्ट टू द फार्मर फॉर कल्टीवेशन एंड द एग्रीकल्चरल परचेजेस। जो फार्मर्स हैं वो ताकि वो कल्टीवेशन और जो उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो लेने के लिए उनको एक एडिक्वेट और टाइमली क्रेडिट दिया जाए, तो ये क्रेडिट कार्ड उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको इम्प्लीमेंट कौन से गवर्नमेंट्स करते हैं, कहाँ कौन से क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक से मिल सकता है और उनको हम यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, रीजनल रूरल बैंक ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, कोऑपरेटिव बैंक ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो उन्होंने भी इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये था इतनी सी बात। उसके बाद आता है हमारा डीप ओशन मिशन, तो ये हमारा किसका है, समुद्र ओशन से रिलेटेड है। और इसको डीप ओशन मिशन जो था वो जून 2021 में लॉन्च किया गया था, और इसको अप्रूव किसने किया, कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स। यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री जो है वो आपको जिस भी करंट अफेयर में मिनिस्ट्री लिखी जाएगी उसको आपने याद रखना है। यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन रिलेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ
अर्थ साइंसेज, और इसका एम है इट विल बी अ मिशन मोड प्रोजेक्ट टू सपोर्ट द ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारा ब्लू इकोनॉमी है उसको ये प्रमोट करेगा, उसको ये सपोर्ट करेगा ये मिशन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है कि ब्लू इकोनॉमी होती क्या है। ब्लू इकोनॉमी मीन्स ओशन के रिसोर्सेज को इंक्रीज करना, और ये जो कंसेप्ट है 2010 में किसने दिया था, गंटर पॉली ने, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट का मीनिंग है सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशन रिसोर्सेज, ठीक है। जो ओशन के रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबली यूज करना ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व हो जाएं, उनको इतने एक्सप्लॉइट नहीं करना है उन रिसोर्सेज को, ठीक है। और इनका यूज किस लिए करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लाइवलीहुड को इंक्रीज करने के लिए, और हमारा जो इकोसिस्टम हेल्थ है ओशन का उसको इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ हमारे ब्लू इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं लाइक सागरमाला प्रोजेक्ट, ओ स्मार्ट इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, इनको आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास जल जीवन मिशन, ठीक है। तो ये जल जीवन मिशन मीन्स हमारे पानी से रिलेटेड है, ठीक है। तो पानी से रिलेटेड है तो इसके साथ मिनिस्ट्री कौन सी रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। तो इसका एम क्या है कि 55 लीटर्स वाटर पर पर्सन पर डे रूरल हाउस होल्ड्स को दिया जाएगा। कैसे, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। आप एक टैप लगवा के घर पे, हर एक रूरल हाउस होल्ड के घर पे फंक्शनल हाउस होल्ड टैप्स मीन्स वो काम करने चाहिए, ठीक है। इतनी सी बात। उसके बाद जो है वो फंडिंग किस तरह से है इसका मतलब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। ये आपको याद रख सकते हो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो हिमालयन और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें क्या है 90 और 10 की रेशियो है, मीन्स 90% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% जो है वो ये वाली स्टेट्स देंगी। अदर स्टेट्स जो है वो 50-50 देगी, मतलब स्टेट्स 50 देंगी, स्टेट्स सेंटर देगी 50%। उसके बाद यूटी जो है वो 100 यूटी के लिए 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो इस तरह से फंडिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। और पहली स्टेट कौन सी है जहाँ पे जो ये मिशन जो है वो पूरी तरह फुलफिल किया गया है, वो है गोवा। गोवा जो है वो हर घर जल स्टेट है इंडिया की, तो ये आ भी सकता है क्वेश्चन में, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी आ सकता है, ठीक है, और फंडिंग पैटर्न भी आ सकता है। उसके बाद आ गया प्रधानमंत्री स्वनिधि, और प्रधानमंत्री स्वनिधि जो स्कीम है ये इसको लॉन्च किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। इसका मतलब है अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड करना। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं कितना लोन प्रोवाइड करेंगे उनको 10,000 तक, ठीक है। और इसका ये जो स्कीम है ये किसका पार्ट है, इकोनॉमिक स्टिमुलस सेकंड, जो कि हमारा कोरोना वायरस के टाइम पे लॉकडाउन में अनाउंस हुआ था अंडर द आत्म भारत निर्भर अभियान, ठीक है। और यहाँ पे लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स जो इसके लिए लोन प्रोवाइड करेंगे वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स होंगे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, NBFCs मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंदर क्या है कि 5 लाख पर फैमिली जो है वो दिया जाएगा स्कीम के अंदर, सेकेंडरी और टर्शरी केयर्स के लिए। इसके अंदर कौन कौन से केयर्स इंक्लूड रहेंगी, सर्जरी होगी, अगर मेडिकल एंड द डे केयर ट्रीटमेंट होगा, या कॉस्ट ऑफ मेडिसिन जो है वो डायग्नोस्टिक, ये सारी चीज़ें इस स्कीम के अंदर आएंगी। और ये पैसे इतने तक एक पर फैमिली जो है वो ले सकती है जब अगर कोई बीमार हो तो। उसके बाद बेनिफिशियरी जो है वो किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा, और ये 10 साल के बाद जो है वो रिलीज होता है, और ये 2011 में रिलीज हुआ था, 2021 में होगा, ठीक है। उसके बाद आता है नोडल एजेंसी, कौन सी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और यहाँ पे फंडिंग जो है वो पिछली स्कीम से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे फंडिंग जो स्टेट 60 एंड 40, अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ मतलब हिली स्टेशन है तो 90 सेंटर देगा, 10 जो है वो स्टेट्स देंगी, या जैसे हिमाचल प्रदेश या यूटीज होगी, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट
और जो यूटी विद लेजिस्लेचर्स कौन सी होगी, JNK होगी, न्यू दिल्ली होगी, ठीक है। ये सारी हैं यूटी विद लेजिस्लेचर्स, ठीक है। तो इनके लिए क्या है 60-40, 60% सेंटर देगी, 40% ये स्टेट्स देंगी। और जो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है, जिस तरह से लद्दाख हो गया हमारा, ठीक है, लद्दाख हो गया, पुडुचेरी हो गया, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया, ये सारी 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। जन औषधि मीन्स मेडिसिन, ठीक है। तो इसको लॉन्च किसने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन 2008 में अंडर द जन औषधि कैंपेन। इसको आप याद रख सकते हो किसने लॉन्च किया, इसको कौन से ईयर में लॉन्च किया। और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड द फर्टिलाइजर्स। और जन औषधि केंद्र भी बनाए गए हैं इस परियोजना, इस स्कीम के अंदर। उनका काम क्या है, एक क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन जो है वो अवेलेबल रहती है सभी पीपल के लिए यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ये जो लॉन्च किया गया, ये किया गया 16 जन 2021, ठीक है। और किसके अगेंस्ट किया गया, कोविड-19 के अगेंस्ट। और विद द अप्रूवल ऑफ द 2 इंडिजीनियस वैक्सीनेशन, इनका नाम तो आपको पता ही है, कोवैक्सीन एंड द कोविशील्ड। कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और कोविशील्ड जो है वो लाइव वैक्सीन है। और ये गवर्नमेंट लॉन्च कोविन ऐप, जिससे आप रजिस्टर कर सकते हो सिटीजन्स को, और वहाँ पे उनका डिजिटल सर्टिफिकेट, जैसे आप डबल वैक्सीनेटेड हो तो आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हो ना, तो वो कहाँ से करते हो, कोविन ऐप से, ठीक है। और कोविन ऐप जो है वो इसको ओन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, ठीक है। प्लस इसको हैंडल कौन, टेक्नोलॉजिकली, मतलब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इस ऐप को हैंडल कौन करता है, NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड द मिटी, ठीक है। ये रहा इतनी सी बात इसके बारे में। उसके बाद जो है वो लास्ट स्कीम जो है वो हमारी आती है उज्ज्वला 2.0, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसको नाम, ठीक है। यहाँ पे 1 भी था जो 2016 में लॉन्च किया गया था, और उज्ज्वला 2 जो है ये 2021 में लॉन्च किया गया। दोनों की मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस, और ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये 2 वाली स्कीम जो है ये RS मतलब 1600 तक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी फॉर द ईच LPG कनेक्शन, गैस कनेक्शंस, ठीक है, एंड टू द BPL हाउस होल्ड्स, ठीक है। ये थी आज की स्कीम्स जो आज हमने कवर की। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा आपको। जो मैंने मिनिस्ट्रीज बताई, जो मैंने कंटेंट हाईलाइट किया, उसको आप